नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ के अगले एपिसोड में। और ये एक हॉरर एपिसोड है। इस बार जो एक कहानी है ये मैं लेके आया हूँ इंडोनेशिया से। जी हाँ, लेकिन इस कहानी में पहुँचने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और एक बेल नोटिफिकेशन आता है उसके लिए बेल पर क्लिक होना ज़रूरी है ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों को तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। इसलिए उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और जो एक कहानी है इसके बारे में बताता हूँ कि इंडोनेशिया में जिस तरह से मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा है, इस्लाम को मानने वाले ज़्यादा है, तो वहाँ लोगों को जलाया नहीं जाता, वहाँ लोगों को दफनाया जाता है। तो वहाँ दफनाने की एक रिचुअल होती है। एक चादर में या सफ़ेद कपड़े में उनको लपेटा जाता है और उनको ऊपर से लेकर नीचे तक गांठों के सहारे बंद किया जाता है। कहावत है कि तीसरी गांठ खोल देनी चाहिए, नहीं तो वो जो एंटिटीज़ हैं वो अपने शरीर के साथ वापस आती है। जी, हाल फिलहाल में इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए हैं जहाँ पर लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने पोचोंग, जिसको वहाँ की लैंग्वेज में कहा जाता है, कई लोग उसे पोकोंग भी कहते हैं, इस पोचोंग को कई लोगों ने रिकॉर्ड किया है। और मैं कुछ वीडियोस डाल दूंगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी आवाज़ में जो भय है वो आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगा। तो चलिए, ये जो कहानी है ये एक लड़के की है, राहुल, जो कि घूमने के लिए अपने दोस्त के पास इंडोनेशिया गया था और वहाँ किस तरह से उसे चीज़ें फेस करनी पड़ी, किस तरह से एक कहावत है, आ बैल मुझे मार, राहुल ने उसको सार्थक किया। जी हाँ, चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। ये कहानी है राहुल की। राहुल, जो भारत से है, अपने दोस्त अर्जुन से मिलने इंडोनेशिया के योग्यार्ता शहर जाता है। अर्जुन वहां काफी समय से रह रहा था। एक रात दोनों बालकनी में बैठे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे। तभी उनकी नजर कुछ वायरल वीडियोस पर पड़ी। सफेद कफन में लिपटी हुई आकृतियां जो पेड़ों के पीछे से झांक रही थी। इंडोनेशिया में उसे पोचोंग कहते हैं। राहुल ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, ये सब कैमरा ट्रिक्स हैं। इंसान को डराने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते यार। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बताया, राहुल, यहाँ के लोग कहते हैं कि जब किसी का अंतिम संस्कार होता है और उसके कफन की तीसरी गांठ यानी कि नॉट नहीं खोली जाती है तो वो भटकती हुई रूह बनकर लौट आता है। ये मजाक नहीं है। राहुल ने चैलेंज दे दिया और दोनों ने तय किया कि वो कालीयुरांग के उस घने जंगल में जाएंगे जहां हाल में ही एक पुरानी कब्र खोदी गई थी। दोनों अपनी बाइक से जंगल के किनारे पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जंगल के अंदर कदम रखा, माहौल अचानक बदल गया। हवाएं और सर्द हो गई। एक अजीब सी सड़ी हुई मिट्टी और सड़े हुए मांस की बदबू उनके नाक से टकराई। रास्ते के बीच में राहुल को एक सफेद रस्सी पड़ी हुई मिली। उसने जैसे ही उसे उठाया, वो चिल्लाकर पीछे हट गया। वो रस्सी नहीं, बल्कि मिट्टी में लिपटा हुआ इंसानी बालों का एक गुच्छा था। उसी पल पूरे जंगल के परिंदे एक साथ चीखते हुए उड़ने लगे। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर रही हो। राहुल घबरा गया। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी टॉर्च घुमाई। एक केले के पीछे कुछ सफेद सा दिखा। जैसे ही लाइट पड़ी, दोनों का खून जम गया। वो एक इंसानी कद का ढांचा था जो पूरी तरह से मैले सफेद कफन में लिपटा हुआ था। ऊपर, बीच और नीचे तीनों जगह रस्सी से गांठ बंधी हुई थी।
उसका चेहरा काला था और उसकी आंखों की जगह दो सफेद चमकती हुई पुतलियां उन्हें घूर रही थी। वो पोकोंग जंप नहीं कर रहा था, बल्कि हवा में थोड़ा ऊपर उठकर उनकी तरफ तेजी से फिसलने लगा। दोनों बहुत घबरा गए थे। दोनों उल्टे पैर भागे, पर जंगल जैसे उन्हें निकलने ही नहीं देना चाह रहा था। अचानक अर्जुन का पैर एक जड़ में फंसा और वो लड़खड़ा कर गिर गया। जैसे ही राहुल उसे उठाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि अर्जुन के ठीक पीछे पेड़ की टहनी से एक पोकोंग उल्टा लटका हुआ है। उसका सड़ा हुआ चेहरा राहुल के चेहरे से महज 2 इंच दूर था। यही वो पल था जब उन्हें महसूस हुआ कि वो अकेले नहीं है। चारों तरफ से थप 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 की आवाजें आने लगी। पेड़ के ऊपर से 3-4 और पोकोंग नीचे कूद गए। उन्होंने दोनों दोस्तों को चारों तरफ से घेर लिया, सर्कल बना लिया। उनके घबरा करके रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। दोनों हिम्मत करके वहां से भागे। बचते बचाते दोनों एक पुरानी कब्रिस्तान में घुस गए। वहां की जमीन खुद ब खुद हिलने लगी। पुरानी खबरों से और भी सफेद कपड़े निकलने लगे। वो पोकोंग का जो झुंड था वो बढ़ता ही जा रहा था। तभी उन्हें एक पोकोंग दिखा जो कि साइज में बहुत बड़ा था, और अचानक से उस पोकोंग ने अपना मुंह खोला। उसके मुंह में कोई जुबान नहीं थी, सिर्फ एक काला होल, एक छेद था जिससे कुछ काली धुंध से निकल रही थी। और अर्जुन का पैर एक ठंडे बर्फ जैसे हाथ ने पकड़ लिया। अर्जुन राहुल की तरफ देखा और चिल्लाया, राहुल, राहुल, आग कुछ है जो तेरे पास, जो तू जला सके? अरे तेरी माचिस कहाँ है? राहुल ने अपनी जेब से फटाक से माचिस निकाली और पास ही पड़े एक सूखे केले के पत्तों में आग लगा दी। और आग की रोशनी देखते ही वो साए थोड़ा पीछे हो जाते हैं। राहुल और अजय ने उस आग को और बढ़ाया और सूखे पत्ते डाले। फिर उन्हें एक लकड़ी मिली। उस लकड़ी में उन्होंने अपनी शर्ट बांधी और उसे मशाल जैसा आकार दे दिया। उन्होंने उस मशाल को जलाया और दौड़ते हुए जंगल के बाहर भागने का रास्ता ढूंढने लगे। उन दोनों ने जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाई थी। जंगल के कांटों से उनका शरीर छिल तो रहा था, लेकिन उनके पैर नहीं रुक रहे थे। वो बस दौड़ते गए और दौड़ते ही गए। ठीक 4 बजे दूर से एक अजान की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो आवाज गूंजी, पूरे जंगल में एक भयानक चीख गूंजी और सारे पोचोंग धुंध की तरह पेड़ों के पीछे गायब हो गए। और वो दोनों जंगल के किनारे रोड पर गिरे पड़े थे। सुबह जब वो घर पहुंचे, राहुल ने देखा कि उसके कंधे पर 5 उंगलियों के नीले निशान छपे हुए हैं। सबसे डरावनी बात तब पता चली जब उन्होंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में कोई भी पोचोंग नहीं था, सिर्फ राहुल और अर्जुन अंधेरे में किसी इनविजिबल ताकत से लड़ रहे थे। वो मिट्टी जो उनके कफन से गिर रही थी वो असली थी, पर असल में वो रूहें सिर्फ उन्हें दिख रही थी। आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभी हमने जीवन में कुछ चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उन्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए। किस तरह से राहुल ने अर्जुन को चैलेंज दिया कि चलो देख के आते हैं, लेकिन अर्जुन को पता था कि ऐसा कुछ होता है, इसलिए वो समाधान स्वरूप वो माचिस अपने साथ लेकर के गया था। अगर वो माचिस नहीं होती तो शायद ये कहानी हम तक पहुंच ही नहीं पाती और राहुल और अर्जुन किसी गुमनाम कारण से मौत के घाट उतर चुके होते। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं वो कमेंट कीजिए। आपको क्या इस तरह के कोई पैरानॉर्मल
इवेंट आपके साथ हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस मुझे मेरे नंबर पे भेजिए। नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि मैं आपकी कहानी लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आप पॉडकास्ट में मेरे गेस्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। इट विल बी एन ऑनर टू शेयर स्क्रीन विद यू। तो प्लीज़ आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं लोगों को शाउट आउट दूँ। लेकिन जाने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग वीडियोस को देखते हैं तो लाइक पक्का कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके। और मुझे आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, आप लोगों के लाइक करने से, कमेंट करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं क्राइम जगत या पैरानॉर्मल वर्ल्ड या पॉडकास्ट में कुछ अच्छा काम करूं। ये सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है, तो बिना कोई हिचकिचाहट के इसे तुरंत दबा दीजिए, इससे पहले कि ये भाग करके चले जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।